नमस्कार दोस्तों, बात जून 2022 की है जब लाखों युवा अग्निपथ स्कीम का प्रोटेस्ट कर रहे थे। Chants against the central government, against Agnipath renting the air amid the terrorizing protests across the country against the center's Agnipath scheme. Agnipath योजना के विरोध की वजह से देश भर में सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। ये बवाल तब शुरू हुआ जब कैबिनेट कमेटी द्वारा अग्निपथ स्कीम को अप्रूवल दिया गया था, जिसमें इंडियन आर्म फोर्स को मात्र 4 साल के लिए रिक्रूट करना तय हुआ था। इस स्कीम का एम ये था कि 45,000 से 50,000 सैनिकों को इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में एनुअली रिक्रूट करना, जिसको कि अग्निवीर कहा जाएगा। बात यही नहीं होगी, कहा गया कि अग्निवीर की मात्र 4 साल की नौकरी होगी और 4 साल कंप्लीट करने के बाद मात्र 25% को ही रिटेन किया जाएगा, बाकी 75% को सर्विस से निकाल दिया जाएगा। 25% अग्निवीर को मेरिट, परफॉर्मेंस और मेडिकल फिटनेस के आधार पर सर्विस में रिटेन किया जाएगा। इधर जो 75% अग्निवीर को निकाला जाएगा, उनको सेवा निधि के रूप में 11.71 लाख का अमाउंट देकर के सेवा से मुक्त किया जाएगा। जुलाई 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये बोला कि ये योजना देश के हित में है, सिर्फ इसलिए कि इसका एनुअल बजट बहुत हाई है। अभी पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने अग्निवीर का मुद्दा उठाया है, जिसका नाम है अजय कुमार। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था, छोटे से घर में लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूँ, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। अजय कुमार लुधियाना पंजाब के रहने वाले थे, जो जनवरी में ही लैंडमाइन ब्लास्ट में वो शहीद हो गए थे। राहुल गांधी का कहना था कि शहीद अजय कुमार के परिवार वालों को अभी तक कंपनसेशन नहीं मिला। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पलटवार करते हुए ये बोला कि जो भी अग्निवीर शहीद होते हैं उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह कर हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है, उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। फिर होम मिनिस्टर अमित शाह भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने राजनाथ सिंह के सपोर्ट में बोला कि अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो उनको देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए। अब राजनीति इतनी गर्म हो गई थी कि जनता को फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। इधर शहीद अजय कुमार के पिताजी चरणजीत सिंह का बयान आया है कि अभी पूरा पैसा हमें नहीं मिला है। कितने पैसे मिले हैं, क्या मिले? क्योंकि कल हमने देखा, पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोलते हैं, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं, तो कितने पैसे आए हैं? क्योंकि आर्मी ने क्लियर किया है, डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियर किया, सारे पैसे भेज दिए हमने। सर, ये सानू का उसका 50 लाख का सूर्य बीमा मिला है, एक 50 लाख का बीमा है जी, जो सूर्य बीमा इसी बैंक है जी। उसके बाद 48 लाख आर्मी की तरफ से आया, 1 लाख का मैसेज कल। जो सबसे बड़ा सवाल यही निकल के आ रहा है कि जितना अमाउंट कहा था उतना मिला है कि नहीं? ये पूरा पैसा 48 लाख मिला या बीमे का पैसा मिला, और कोई नहीं मिला। ट्विटर पे आर्मी की तरफ से ये शेयर किया गया कि शहीद अजय कुमार जी को 1.65 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसमें कि उनको 98 लाख रुपए ऑलरेडी मिल चुके हैं, लेकिन कंपनसेशन का जो पार्ट है वो अभी भी मिलना बाकी है, जो 67 लाख मिलने वाले हैं, जिसको कि एक्स ग्रेसिया अमाउंट भी कहते हैं। इस प्रकार से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना कि 1 करोड़ रुपया मिले हैं, वो मिले तो जरूर थे, लेकिन वो इंश्योरेंस के पैसे थे, कंपनसेशन के नहीं थे। फाइनली राहुल गांधी की तरफ से एक्स पे एक वीडियो जारी किया जाता है, जिसमें वो बोलते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झूठ बोला है, उनको देश से और अग्निवीर के परिवारों से माफी मांगनी चाहिए। नमस्कार। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा, सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिव जी के फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कंपनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दिया, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएंगे। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए, डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। अग्निपथ योजना का पूरे देश में विरोध तो हो ही रहा था, लेकिन उसके बीच कुछ रक्षा विशेषज्ञों का कहना था कि ये स्कीम सही नहीं है, इसमें कुछ सुधार की जरूरत है। बहुत ही एग्रेसिव है,
अगर आपने डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुनी तो उन्होंने सबसे पहले कहा इसका मुख्य मकसद है कि हिंदुस्तान की फौज को एक बेहतरीन दुनिया की बेहतरीन फौज बनाना। वो शायद भूल गए कि इस समय हिंदुस्तान की फौज दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है और एक सबसे बेहतरीन फौज को एक ऑर्डिनरी फौज बनाने में कन्वर्ट करने जा रही है। 4 साल के लिए यूथ आकर्षित नहीं होगा, लेकिन जबरदस्ती क्योंकि बेरोजगारी है, कोई और नौकरी के साधन नहीं है, गवर्नमेंट किसी प्रकार के नौकरी के साधन को नहीं जुटा सकी और 46,000 लोगों को एक ही समय रिक्रूट करने जा रहे हैं, तो लोग आएंगे, लेकिन आने के बाद में बहुत ही जबरदस्त निराशा छा जाएगी, क्योंकि साफ तौर पर जानता है कि 4 साल के अंदर में बिना कोई टर्मिनल बेनिफिट्स को बाहर निकाल दिया जाएगा। 60,000 हर साल रिटायर होते हैं। अग्निवीर की भर्ती कितनी हो रही है? 43,000। वो तो और भी कम कर दिया। आप लगातार कम करे जा रहे हैं और उसमें से भी 25% ही रखेंगे तो बचा क्या? और अग्निवीर ये तो एक अजूबा है साहब। आपने कट करके 4 साल की कर दी सर्विस, जबकि पहले 17 साल होती। 4 साल में 6 महीने तो वो ट्रेनिंग करेगा और 6 महीने ट्रेनिंग, पहले हम 1 साल के ऊपर ट्रेनिंग होती थी, तब जाके लड़का थोड़ा भी फिट होता था, फिर बाकी पलटन में और ट्रेन करना पड़ता। अब आप आधी ट्रेनिंग के साथ उसको भेज रहे हो, तो वो कमांडिंग ऑफिसर लड़ेगा या ट्रेन करेगा? इतना कुछ विरोध झेलने के बाद भी सरकार अग्निपथ योजना को विड्रॉ क्यों नहीं करना चाह रही? इसमें एक तो वैलिड पॉइंट है, दूसरा थोड़ा सा राजनीति भी है। राजनीति इस तरीके से है कि राजनाथ सिंह जी का कहना है कि 150 कॉर्पोरेट या 150 कंपनियों का परामर्श लेने के बाद ही इस योजना की शुरुआत की गई। यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तो मान लिया कि आप अग्निवीर हमें दे सकते हो, लेकिन आईटीबीपी और एनएसजी ने मना कर दिया कि हमें अग्निवीर नहीं चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट और वैलिड पॉइंट ये है कि 2024 का जो डिफेंस बजट है 6.21 लाख करोड़ का, जो कि पिछले साल से 4.3% ज्यादा है। यह अमाउंट पूरे बजट का 13.04%। कोविड से पहले यही बजट 20% के आसपास हुआ करता था। इंडिया में तीनों सेना को मिला करके लगभग 50,000 से 60,000 हर साल सोल्जर रिटायर होते हैं और कोविड के कारण पिछले 3 साल से सेना में रिक्रूटमेंट बंद है। इसीलिए अभी का डिफेंस बजट 13.04% है। अदरवाइज डिफेंस बजट पूरे बजट का 19 to 20% होता था। 2024 में ही डिफेंस पे बिल 1,06,000 करोड़ है, जबकि पेंशन बिल 1,11,000 करोड़। यानी भारत सरकार सैलरी से ज्यादा पेंशन पे पैसे खर्च कर रही है, प्लस लॉजिस्टिक, टेक्नोलॉजी और आर्म्स, बहुत सारे खर्च हैं जो पूरे मिलाकर के 6.21 लाख करोड़ का खर्च हो रहा है। मूल कारण यही है अग्निपथ स्कीम को लाने का। अब पेंशन को हटा करके या सैलरी को कम करके फाइनेंशियल फायदा तो होगा, लेकिन इस शर्त पे नहीं होना चाहिए कि हमारा नेशनल सिक्योरिटी ही वीक हो जाए। यहाँ पे 6 महीने के ट्रेनिंग और 3.5 साल के सर्विस से कोई भी अग्निवीर डिफेंस एक्सपर्ट तो नहीं बन सकता ना। इंडिया की 140 करोड़ जनसंख्या में सबसे अच्छी बात यह है कि 65% जो जनसंख्या है उसका एज 35 ईयर से कम है। ऐसे में अगर आप चाहते हो कि देश को नेक्स्ट लेवल पे जाए तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना ही पड़ेगा। हमारे जितने भी टॉप टैलेंटेड है, जो अच्छे इंस्टीट्यूट से जो पढ़ाई करते हैं वो फॉरेन में जाकर के शिफ्ट हो रहे हैं। ये सब चीज़ों को सरकार को रोकना पड़ेगा। बहुत दिनों के बाद ये सरकार एक अच्छी स्कीम लेकर के आई भी थी कि जिससे कि बेरोजगारी को खत्म किया जा सके, लेकिन इसमें भी इतने सारे प्रॉब्लम है, कोई इसमें जाना ही नहीं चाहता। अब अग्निवीर इस देश में बिल्कुल ही लास्ट प्रायोरिटी होगी। जिसको कहीं कोई जॉब नहीं मिला वही जाकर के लास्ट में अग्निवीर ज्वाइन करेगा। सरकार को चाहिए कि अग्निपथ स्कीम पर तीनों सेना जैसे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की एक्सपर्ट से सलाह ले और जो भी जरूरत हो वो इसमें सुधार लाए, और पॉसिबल हो तो कम से कम इस जॉब को 10 से 11 साल की रखनी पड़ेगी, सो दैट कि युवाओं में एक मोटिवेशन हो कि कम से कम उसको 10 साल के जॉब सिक्योर है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही कंटेंट। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। मैं मिलूंगा ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। नमस्कार।